Hello students, welcome you all. Myself Pramod More. We are starting with the next lecture with of gravitation. In last lecture तक हम लोग ने पूरा थियरी पार्ट खत्म किया था बेटा. एक बार रिकलेक्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट लॉ है. वह जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सेकेंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा वो कैपलस के हिसाब से, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब. ठीक है बेटा. नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे रखने वाला फोर्स, सेंटर पे रखने वाला फोर्स बराबर है जब बॉडी किस में घूमता है बेटा, सर्कल में घूमता है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था वो वेट का पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई जी. संसार के कोई भी कोने में जाओगे तो मास चेंज नहीं होता, m रिमेन्स कांस्टेंट, बट चेंज क्या होता है आपका, वेट चेंज होता है. डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर. क्लियर विद दिस? ओके. नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा, ठीक है ना, वो इफेक्ट ऑफ जी में मतलब जी का वैल्यू तो चेंज होता है, ऊपर कम नीचे कम, सरफेस पे मैक्सिमम और पोल्स पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू. वेरी गुड. कहाँ पे? इक्वेटर पे. क्लियर है? ओके. और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था दैट जी इज इक्वल टू क्या था बेटा, जी एम अपॉन क्या था, आर स्क्वायर. दिस इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एकदम बेसिक पॉइंट्स थे. क्लियर है? इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. स्टार्ट करते बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. क्या बोला बेटा, पेज नंबर 15 फिफ्थ का ए. आज के लेक्चर में मैक्सिमम बेटा हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. गिवन में क्या लिखा है, An object is 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. टाइम कितना लग रहा है उसको नीचे आने को, 5 seconds. हाइट कितना दिया बेटा, 5 मीटर. टू फाइंड जी ऑन द प्लैनेट, ये पूछा है. अब कैलकुलेशन ध्यान देना, बहुत ही आसान और इजी सम है. कंसेप्ट की ओर बढ़ते. किस तरीके से बेटा, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने को कितना टाइम लगता है बेटा, कितना हाइट दिया है बेटा, और यहाँ से हाइट कितना दिया उन्होंने, 5 मीटर. ठीक है. ये रफ में डायग्राम देख देना बेटा. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एच होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर, क्योंकि ये ना ये ऊपर से नीचे आ रहा है. अब एक कंसेप्ट फ्री फॉल में, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0, और उसको ऊपर से नीचे को टाइम कितना लग रहा है, दैट इज कितना लग रहा है बेटा, 5 सेकेंड्स. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं. जब भी फ्री फॉल की बात करेंगे हम तीन इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, वेरी गुड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो अभी ना हमें यहाँ पे v का जिक्र नहीं हो रहा है, सो कन्फर्म हम लोग सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. क्या कहते हैं सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, s is equals to ut plus half multiply by acceleration on the planet, that is g on the planet, g into t का स्क्वायर. और g का वैल्यू भी क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है. जो भी चीज़ नीचे की तरफ होता है नेगेटिव होता है. s का वैल्यू कितना है बेटा, -5. u का वैल्यू कितना है, 0 प्लस हाफ इंटू, इसको हम लोग a लिख लेते हैं बेटा, और इसको हम लिखते हैं माइनस जी पी इंटू टाइम. टाइम कितना दिया बेटा, 5 सेकेंड्स. अगर 5 का क्या आएगा बच्चा, स्क्वायर. सो माइनस में माइनस को क्या किया, कट किया, तो ये 2 डिवाइड है, वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो 5 टू सा कितना होगा बच्चा, 10 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बेटा, जी पी. तो ग्रेविटी एट द प्लानट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन कितना होगा, 25. 10 अपॉन 25 डिवाइड करो, दैट इज 2 ज़ा और 5 ज़ा. सो 2 अपॉन 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है? अगर कभी कभी ये भी आता है कि इसको ड्रॉप किया ना, विद वॉट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक ओवर हियर. मतलब ये पॉइंट पे वेलोसिटी v का वैल्यू पूछा है, कितने वेलोसिटी से ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा. कैसे करेंगे, ये हमारा g तो मिला, कौन सा वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा, कैसे करेंगे. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो v का वैल्यू कितना फाइंड करने का, u का वैल्यू 0 था इनिशियली, a का वैल्यू कितना लिया बेटा, 0.4 से नीचे आ रहा है. टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 5 सेकेंड्स. सो ये 0.4 को 4 अपॉन 10 इंटू 5 लिखा चलेगा. हाँ सर, 4 5 20 अपॉन 2, 0 0 कैंसिल. सो नीचे स्ट्राइक करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ये माना कि हम लोग को एग्जाम में मतलब बोलते हैं ना, हमारे बुक में नहीं दिया है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट करा है मैंने, हमारा यहीं पे सम खत्म होता है. ये समझा. और वी का डायरेक्शन का रहेगा नीचे की तरफ, तो आप नेगेटिव लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है ना.
नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। एकदम बेसिक पॉइंट क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके चलो इतना कॉपी कर लो, कर लिया ठीक है। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते पहले। ओके ई वाला क्वेश्चन, एक ये बात कौन सा क्वेश्चन बेटा, ई वाला क्वेश्चन। अब ई वाले क्वेश्चन में क्या कहा, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। सो एक टेबल है बेटा, सपोज ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर से बॉल गिर रहा है ऐसा, और उसको नीचे कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है नीचे आने के लिए। सो टाइम इज गिवन ओवर हियर 1 सेकेंड, ठीक है। आगे क्या कहा उन्होंने, अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का यहाँ पे दिया बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब ये एच फाइंड करने को बोला हम लोग को, और ये कौन से स्पीड से स्ट्राइक करेगा। टू फाइंड एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड स्पीड कैलकुलेशन। वेरी सिंपल कंसेप्ट। क्या बोला है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, मतलब जब ये बॉल यहाँ पे टेबल पे था, जब यहाँ से फॉल हो रहा है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था कितना था बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। सो कैलकुलेशन करते हैं फॉर हाइट, ये वाले कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बराबर है। सिंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के साथ ए के साथ टी का स्क्वायर, एस को एच ले लेते, यू का वैल्यू 0 हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है जी, दैट इज इक्वल टू 10। फ्री फॉल में ए को टी से जी से रिप्लेस करो, टी का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू 2 1 2 कितना था बच्चा 5 मीटर। सर आपने माइनस नहीं लिया, लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस लोगे ना तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस लेने का, तो माइनस माइनस कैंसिल ही होने वाला है। क्यों माइनस लेंगे, बिकॉज जी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे की तरफ है, तो कैंसिल होगा। सो हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस लिखने का। सो हाइट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट हाइट ऑफ द टेबल कितना आएगा 5 मीटर। एकदम सिंपल, कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके चलो अब वी पूछा है, जैसे लास्ट सम किया था वैसे वी इज इक्वल टू क्या बेटा, यू प्लस 80। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0, a के प्लस पे क्या g मल्टीप्लाई बाय क्या होगा t। सो v इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना 10, t का वैल्यू कितना 1, सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सारे कंसेप्ट करा के रखे हैं बच्चों, कैसे क्या अप्लाई करना है एक बार सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लेना, फिर उसी के बाद न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं, यस कॉपी। यस नेक्स्ट सम, अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे, 5th का बी, ठीक है। देखते हैं बस बच्चों इसके जीवन में क्या है। और रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो रेडियस है तो बड़ो बार लिखते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए is ma, what must be the mass of b, so that the value of g on b, the value of g मतलब gravity on b is half that of value on a। मतलब ga कितना दिया बेटा, हाफ ऑफ gb is equal to half of g है। to find mb is equal to motion mark mass of planet b। a planet का मास कितना दिया है ma। स्टार्ट करते कैलकुलेशन, बड़ो में जी ए आर है। स्टार्ट करते ये वाला फॉर्मूला देखो ना, तो यही फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, सिंस वी नो दैट जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फॉर प्लैनेट ए जी ए इज इक्वल टू जी मास ऑफ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। Similarly, for planet B, GB is equals to G mass of planet B upon RB का square. Since GB is equals to half of GA given, therefore बड़ो जी तो कांस्टेंट है, MB अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी ए मतलब जी एम ए
अपॉन आर ए का स्क्वायर, जी ने जी को मात दी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंसेप्ट समझना बच्चों, क्लियर है। सो एम बी का जो वैल्यू होगा होगा 1/2 मास ऑफ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर इंटू आर बी का स्क्वायर। ये डिवाइड था ना, वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये समझा बच्चों, ओके। अब 2 मिनट के लिए अगेन ध्यान देना, अगर ये टर्म आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, ये 2 डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई होगा, सो क्या मैं 2 आर ए इज इक्वल टू आर बी लिख सकता हूँ, चलेगा सब। डिवाइड है वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जो एम बी का वैल्यू होगा वो होगा हाफ इंटू एम ए नहीं पता, अरे एम ए तो एम ए है, आर ए को ऐसे ही रखते हैं, आर बी को रिप्लेस करते हैं। आर बी का वैल्यू क्या है, 2 आर ए, तो आर बी का स्क्वायर क्या होगा, इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा, इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो दोनों को स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, 4 आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर। बाबा दोनों साइड स्क्वायरिंग, आर ए टर्म को स्क्वायरिंग किया, या फिर आर बी के प्लेस पे लिखो 2 आर ए का स्क्वायर, 2 आर ए द होल स्क्वायर। आर बी के प्लेस पे लिखा 2 आर ए द होल स्क्वायर, एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आर ए का स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर 2, 2 1 2 2 that's 2 mm. That's our final answer. So mass of B is equals to 2 times mass of A. Mass of B is equals to 2 times mass of A. समझ रहे बच्चों, बहुत ही आसान समझाने वाला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो इतना कॉपी कर लो, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सी क्वेश्चन के साथ। सी क्वेश्चन क्या क्या बेटा, सी क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा, मैं लाइफ में कुछ पुण्य किया रहेगा पीवीआर में एडमिशन लेने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और पुण्य करना तो फीस टाइम पे दो। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ, ठीक है। कितना दिया बेटा, 555 kg, ठीक है। एंड क्या बोला उन्होंने, वेट ऑन अर्थ, सो वेट ऑन अर्थ कितना दिया, 49 न्यूटन। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑन मून, assume that acceleration due to gravity on moon is equals to 1/6 of gravity on earth. To find mass of object, mass of object छोटा m लिखते हैं, तो mass of object on earth है ये, mass of object on moon question mark, and weight of object on moon is equal to question mark. कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। Gravity at moon is equal to 1/6 of gravity on earth, given, that is 1/6 gravity at earth कितना होता है, 9.8, that is gm का वैल्यू कितना होगा, 6 1 6 कितना बचा 3, 6 6 36 कितना बचा 2, 6 3 18 3 18, ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समझा जीएम, बराबर है। आप संसार के कोई भी कोने में जाओगे मास तो सेम ही रहता है, सिंस मास रिमेन्स सेम ऑन कोई भी कोना ऑफ द संसार, संसार के कोई भी कोने में जाओगे मास कभी चेंज होता नहीं है। मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, सो मास रिमेन्स सेम, therefore mass on moon is equals to mass on earth, and वो सेम ही रहेगा, कितना 5 किलो। अब क्या पूछा उन्होंने, weight on moon, so weight on moon is equals to mass multiply by gravity, weight का फॉर्मूला mass into gravity, mass on moon gravity on moon, mass of moon is 5, gravity on moon 1.6333 multiply 5 3 the 15 1 carry, 5 the 15 plus 1 16 1 carry, 5 is 30, 30 plus 1 31 3 carry, 5 1 5 5 plus 3 8, 8.165 यूनिट क्या आएगा, वेट का यूनिट क्या आता है, न्यूटन। सो उसका वेट कितना है, 8.165 न्यूटन, दिस इज वेट ऑन मून, 8.165 न्यूटन। क्लियर विद दिस, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे ना बेटा तो नंबर 5 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 17, 5 या 5 से बड़ा, तो 8.17 न्यूटन, दैट्स इट। क्लियर है, राउंडिंग हो। कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ ला, ठीक है, कॉपी कर लो, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम के साथ आगे बढ़ते थोड़ा।
अब नेक्स्ट सम में हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर डी। तो दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, एक एफ और जी, बाकी सब इजी है। अब डी क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से करने का है, सो ध्यान देना बेटा, थोड़ा टाइम लागछे जीवन। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट 500 मीटर, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? आपने कितने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक टू द अर्थ? टोटल टाइम पूछा है, बराबर है। अज्यूम जी का वैल्यू दिया है, कितने अच्छे लोग हैं, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करने बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जी का वैल्यू अज्यूम नहीं, जहाँ पे नहीं करने बोलेंगे वहाँ पे 9.8 लेना, और जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे बोलेंगे ले लेंगे। तो यू फाइंड करने बोला टोटल टाइम, इकडे कुठे लिहिलं मी, टाइम टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो आगे बढ़ता है कैलकुलेशन के साथ। बेटा कोई भी चीज को जब आप नीचे थी ऊपर फेंकू छे, तो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका था मैंने, ऐसा फेंका था। जब तक इनिशियल वेलोसिटी नहीं देगा ये ऊपर जाने वाला नहीं है। ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0। एंड दिस इज हाइट, कितना हाइट है यहाँ पे, कितना ट्रेवल किया उसने, 500, दैट इज एस इज इक्वल टू 500। और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी तो नीचे ही काम करेगा ना। स्टार्ट करते एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट इज v इज इक्वल टू 0, v फाइनल। हाँ या ना? यस सर। आगे आगे आगे, कम ऑन। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो पूछा है। a इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू प्लस 500, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्ट करें। यहाँ पे टाइम के पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 10 इंटू s का वैल्यू कितना होगा 500। ये नेगेटिव यहाँ साइड लगा होना पॉजिटिव, तो बोलो u स्क्वायर, ये सब यहाँ पे आएगा 20 इंटू 5 2 0, u स्क्वायर 2 5 10, 1 2 3 टकला, टोटल 4 टकला, तो उसको 100 इंटू 100 लिखा तो चलेगा। देखो ना, तो u का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 100, दैट इज u का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इतने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था, ओके। अब उन्होंने बोला है उसको मैंने ऊपर फेंका, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब जाके आने को उसको कितना टाइम लग रहा है, जाके आने को कितना टाइम लग रहा है। मैं फाइंड करता हूं ऊपर से नीचे में कितना टाइम लगता है। सो फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन, बोलो फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या करेंगे। डाउनवर्ड मोशन के लिए u का वैल्यू कितना होगा 0। सर अभी u का वैल्यू फाइंड किया, अरे डाउनवर्ड मोशन, चलो मैं इसको u2 लिखता हूं। डाउनवर्ड मोशन ना, इनिशियल वेलोसिटी 500 से फेंका था, सॉरी 100 से, तो इसका धीमे धीमे स्पीड कितना हो गया 0। अब कहाँ आएगा नीचे, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ये बन जाएगा इनिशियल और ये बन जाएगा फाइनल। या फिर अगर आपको यहां से लेके यहां तक टाइम फाइंड करना है वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अपवर्ड में रखना तो अपवर्ड रखो, अपवर्ड में रखना तो अपवर्ड रखो, डाउनवर्ड में नहीं जाना तो भी चलेगा, अपवर्ड में रखना है अपवर्ड में रखो। कैसे करेंगे बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, कौन से स्पीड से v का वैल्यू कितना होगा एट हाईएस्ट पॉइंट 0, कौन से स्पीड से फेंका u हमने यहाँ पे फाइंड किया। a के प्लस पे कितना आएगा माइनस 10 इंटू 10, सो t नेगेटिव यहाँ पे कितना होगा पॉजिटिव, सो 10t इज इक्वल टू कितना होगा 100, 0 0 कैंसिल, t का वैल्यू कितना आएगा 10 सेकेंड्स। जी में माइनस क्यों ले रहा हूँ पता है, बॉडी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जी हमेशा नीचे काम करता है, तो उसको नीचे से ऊपर जाने को कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, नीचे से ऊपर कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो ऊपर से नीचे में कितना लगेगा 10 सेकेंड, बिकॉज जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने को लगता है उतना टाइम उसको ऊपर से नीचे आने को लगता है। ये पॉइंट समझा बच्चों, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया है।
जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने को लगेगा उतना टाइम उसको नीचे ऊपर से नीचे आने को लगेगा। देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी, दैट इज 2 इंटू 10, 20 सेकेंड्स। तो बोल सकते हम लोग टाइम ऑफ एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने को टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट, ऊपर से नीचे आने को टाइम, दैट्स इट। तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने को लगता है उतना ही ऊपर से नीचे जाने के लिए लास्ट टाइम मैंने प्रूफ करके दिया है। सो बाद में कंफ्यूज मत तो ऊपर से नीचे से मैंने नीचे से ऊपर सॉल्व किया, उसी के दम से पूरा आंसर लेके आया। ठीक है, यस कॉपी। यस नेक्स्ट बच्चों भी 2 क्वेश्चन है वो ध्यान देना बेटा, एफ क्वेश्चन है, थोड़े कैलकुलेशंस में है बट हो जाएगा, कोई टेंशन ना। द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर, मास ऑफ मून दिया है कितना, अर्थ का मास दिया है दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून दिया है that is given as 7.4 into 10 to the power 22 kg. The distance between them, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is r, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। Calculate the gravitational force. To find gravitational F is equal to question mark. Universal gravitational constant 6.7 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करें। कैलकुलेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किसके साथ? कैलकुलेशन। बच्चों उसके पहले आप ये केजी में देखोगे, केजी में देखो, केजी में हम एसआई जो एमकेएस का एडवांस फॉर्म, एमकेएस लेंथ को मीटर में गिनते हैं, टाइम मास को केजी में और टाइम को सेकंड्स में, लेकिन यहाँ पे लेंथ किलोमीटर में, तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3। सो बच्चों हम इसे ऐसे लिखेंगे चलेगा, इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बराबर है। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? मीटर में। फिर हमने ना बचपन में रूल पढ़ा था, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n, लॉ ऑफ इंडाइसेस। a रेस टू m इंटू a रेस टू n इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। सो ये 5 है, ये 3 है, सो टोटल कितना होगा यहीं पे साइड में लिखते हैं, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, 3.84 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, जब हायर स्टैंडर्ड्स में आओगे ना बच्चों, तो ऐसे ही हम लॉग एंटी लॉग से ना इजीली कैलकुलेशन से कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए देखना भी। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equals to G mass of moon, mass of earth into mass of moon अपॉन दोनों के बीच का r का स्क्वायर। G is equal to m1 m2 upon r square. So that is F is equal to G का वैल्यू 6.7 into 10 raised to minus 11 मल्टीप्लाई है मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 मल्टीप्लाई है मास ऑफ मून 7.4 10 टू द पावर 22। देखो मून का मास अर्थ के मास से कम है, ये 24 का पावर है, 22 का पावर है, अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चा एक्स का स्क्वायर मतलब हम एक्स को 2 बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.84 इंटू 10 रेज टू 8, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके
10 के पावर को एडजस्ट करते हैं, सारे 10 के पावर्स को सॉल्व करते हैं। देखो अब है ना, नीचे लॉ ऑफ इंडाइसेस a रेज टू m, a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, ये 6.7 अलग है, ये 6 अलग है, ये 7.4 अलग है, द होल डिवाइडेड बाय 3.84 को 2 बार, और नीचे क्या मिलेगा 8 8 10 टू द पावर 16, मल्टीप्लाई नहीं करने का, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, ऊपर कौन करने 10 के पावर में -11 प्लस 24 प्लस 22, और 24 माइनस 11 कितना होता है 13, 13 प्लस 22, तो 10 रेज टू कितना आएगा 35 आएगा। कितना आएगा बच्चों 35। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अभी नीचे a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n, तो ये 35 है, और नीचे कितना है बेटा 16, तो ऊपर के माइनस होगा, तो 35 माइनस 16, लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो 35 माइनस 16 कितना होगा 10 रेज टू 19। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके रखा है मैंने, तो आंसर आएगा 297.48, और इसको मल्टीप्लाई करो, वो भी करके रखा है, तो आंसर आएगा 14.47 मल्टीप्लाई। ओके, अब बच्चों ये पॉइंट को जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ध्यान देना, तो उसको मैं लिखूँ 29.748 अपॉन 14.74 इंटू 10, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा यार, देखो यहाँ पे 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, या 33 को मैं लिख सकता हूँ 33.3 इंटू 10, इट्स वन एंड द सेम, वही लिखा है, और 10 रेशो 19 तो ऑलरेडी अपने पास है, सो 1 प्लस 19 कितना होता है 20, 14 1 जा 14 2 जा 28, बट जब डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली तो आपको मिलेगा 2, और डिवाइड कर लेना, या लगभग देखो ये 30 के लगभग है, 29.74 30 के लगभग है, और ये 14.74 लगभग 15 के लगभग है, अप्रोक्सीमेटली 15 के इक्वल है, तो 15 ऊपर 30 है नीचे 15 है, तो 30 अपॉन 15 कितना होता है 2, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 19 20 kg, ये सॉरी फोर्स है ना, यूनिट क्या आएगा न्यूटन, दैट्स आवर फाइनल आंसर। सो आंसर कितना आएगा फोर्स का 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, आधे अप्रोक्सीमेट में सॉल्व करने का, समझ ला, ठीक है, कॉपी। यस, लास्ट सम फॉर टुडे, जी क्वेश्चन, ध्यान देना, कैलकुलेशन से थोड़े लास्ट, सिर्फ न्यूटन के लॉ, न्यूटन का जो फॉर्मूला है ना, वही कैलकुलेशन थोड़े ऊपर नीचे। द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास दिया है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, आर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू 11। ओके बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखूं चलेगा, 1.5 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू 10, 10 रेज टू 1 होगा ये, देखो ना 1 प्लस 10, तो 10 जब मल्टीप्लाई तो कितना होगा 15, वेरी गुड, तो 15 इंटू 10 रेज टू 10 मीटर, आर का वैल्यू मिला। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन, एफ का वैल्यू दिया दैट इज 3.5 इंटू 10 रेज टू 22, अगेन इसको वैसे लिखूंगा न्यूटन, 3.5 इंटू 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 21 न्यूटन। सो जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 35 इंटू 10 रेज टू 21, यूनिट क्या आएगा न्यूटन, ये एफ का वैल्यू दिया। और क्या बोला उन्होंने, जी इज गिवन एज 6.7 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बोला फाइंड करने, टू फाइंड मास ऑफ सन, ms इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मास ऑफ सन कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों कैलकुलेशन। वी नो दैट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एफ इज इक्वल टू जी, मास ऑफ, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, और आर स्क्वायर, दोनों के बीच के आर की बात हो रही है।
सो हमें मास ऑफ सन चाहिए, ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो मास ऑफ सन के लिए क्या करोगे, ये डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई, दैट इज एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड एम ई। आप ए इक्वल टू बी लिखो या बी इक्वल टू ए लिखो, इट्स वन एंड द सेम, रिश्ता वही सोचना, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। वैल्यूज पुट करने का स्टार्ट करो। एफ 35 इंटू 10 टू द पावर 21, आर आर कितना दिया 15, कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 15 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 15 इंटू 2 बार, क्यों स्क्वायर है इसलिए, 2 बार क्यों स्क्वायर है इसलिए। जी 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 एम ई। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, बहुत बढ़िया। अब देखना 2 3 जा, सॉरी 3 2 जा एंड 3 5 जा, ठीक है ओके। अब नीचे क्या मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर है 35 है, 5 इंटू दिस 75 अपन नीचे क्या मिलेगा 6 इंटू 2, 2 7 14, 2 6 12, 12 प्लस 1 13.4 इंटू, अब सारे 10 के पावर्स ऊपर वाले, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, सो 21 प्लस 10 प्लस 10 41 होगा, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 10 41 अपॉन 24 माइनस 11 13, 24 माइनस 11 कितना होगा 13। अब दैट इज मल्टीप्लाई करते हैं 35 75, 5 5 25, 2 कैरी, 5 35 36 37, 3 5 15 5 1 कैरी, 3 7 21 plus 1 22, 5 2 1 6 2, 2 6 2 5 इन अपॉन 13.4 बराबर है। ध्यान देना ये प्लस ऊपर क्या बनेगा माइनस, क्योंकि a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n, सो 41 माइनस 13 दैट इज 28, कितना होगा 28। अब देखना 2 मिनट, इसको मैं ऐसे लिखो चलेगा इंटू 100 और 28 तो अपना ऑलरेडी था, क्या क्या पता चल रहा है ना, देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 शिफ्ट किया, 2 पॉइंट शिफ्ट मतलब 100, जैसे 3333 इसको 33.33 लिखा इंटू 100, तो वही है ना, क्योंकि जब इसको आप कन्वर्ट करोगे सो 3333 अपॉन 100 लिखोगे और ये 100 बाजू में था, कैंसिल हो गया, यही मिलने वाला है। सो 2 पॉइंट शिफ्ट 100, नंबर को कम किया ना, तो जब नंबर को कम करोगे ना तो पावर बढ़ता है। अब ये 1 है और ये 1 है, टोटल 2 हो गया, सो वी आर हैविंग 26.25 इंटू 10 रेज टू 30, तो 30 कैसे हुआ 100 मतलब 10 टू द पावर 2, 2 प्लस 28, तो होल डिवाइड बाय 13.4। चलो अबाउट टू एंड सर 13 2 जा 26 होता है, बट ये नीचे वाला टर्म ज्यादा है, ये 40 है, 4 मतलब 40 क्योंकि आगे 0 का कुछ, ठीक है, और ये 25 है। तो जो आंसर आएगा ना आप लोग सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्सीमेट चलो डिवाइड ही कर लेते, जब डिवाइड करोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.96 और ये 10 रेज़ टू 30 तो ऑलरेडी है, यूनिट क्या आएगा kg। तो डिवाइड, when you divide this term ना we'll be getting this answer 1.96 बराबर है। फिर इसको और अगर एडजस्ट करना है ना तो इसको अपॉन 10 लिखो, बराबर है बच्चा, और इसको ऐसे रहना दो, ऐसे रहना दो, ठीक है। तो 134 का टेबल बोलते जाओ और डिवाइड करो ऐसे, 2625 13.4 है ना, तो 134 अपॉन 10 इंटू 28 अपॉन 10 मतलब ये 10 ऊपर जाएगा, टोटल कितना आएगा 10 रेज़ टू 29। अब 2625 एट बाय 134, 134 1 जा 134, 12 हो गया, 8 बचा, कितना होएगा ये
ऐसे कैरी हो गया ना 5, बोलो 2 1 5 बराबर है। फिर 134 इंटू 9 जा कितना जा 9 जा, देखो ना 134 9 9 4 जा 36 3 कैरी 9 3 27 प्लस 3 30 3 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 3 12 1206 15 कितना बचेगा 9 यहाँ पे 7 होगा 0 0 बराबर है। अभी नंबर जाने वाला नहीं है तो पॉइंट आएगा, इसको 0 ले लो, ये 6 आएगा। सो हमारा आंसर आएगा 19.6 इंटू 10⁻29। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.96 इंटू 10। देखो एक नंबर यहाँ पे नंबर को छोटा किया 10 का पावर बढ़ाने का, दैट इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻30, वही है आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर डिवाइड करना तो ये वाला मेथड फिर अभी से। सो विद दिस हमारे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैज बीन डन। सो जो भी गवर्नमेंट टेस्ट बुक हमारे टेस्ट बुक में जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो एक बार ट्राई करो, नहीं है उसका डाउटफुलिंग लेक्चर में रखूँगा। ठीक है, चलो फिर टिल देन थैंक यू बाय टेक केयर एंड आवर ग्रेविटेशन टॉपिक हैज बीन डन।